हिंदी हिंदी तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद रही है और हमेशा मैं ढूंढती रहती हूँ हिंदी के लिए, हिंदी में बोलने का, लिखने का, जहाँ मुझे अवसर मिले मैं हिंदी से जुड़े रहने के लिए मौके तलाशती रहती हूँ। जब मैं आईआईटी में आई तो मुझे लगा कि यहाँ पर वाणी परिवार इस दिशा में काम कर रहा है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है हमारे संस्थान में, तो हिंदी को उसकी का महत्व दिलाने के लिए काम कर रहा है। तो मैं वाणी से जुड़ी और मैं पिछले 2 वर्षों से वाणी से जुड़ी हुई हूँ और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं वाणी के लिए बहुत सेंटी हूँ। मतलब वाणी की हर गतिविधि से मैं बहुत आत्मीयता अनुभव करती हूँ। स्पंदन वाणी की जो पत्रिका प्रकाशित होने वाली है, इसके लिए जब रचना की बात आई तो ये रचना मैंने इसी के लिए नहीं लिखी थी। रचनाकार के लिए तो हर रचना समान रूप से प्रिय होती है, तो ये रचना मैंने ऐसे ही लिखी थी। परंतु जब मुझे पता चला कि मेरी रचना स्पंदन में प्रकाशित होगी तो मुझे सीधी सी बात है कि मुझे उत्साह आना ही था, क्योंकि ये स्पंदन हम वाणी के सदस्यों की रचनाओं के लिए एक बहुत अच्छा मंच ही नहीं है, बल्कि आगे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वाणी से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन हिंदी में लिखते हैं या हिंदी को समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए वाणी और स्पंदन में हमेशा उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। और जहाँ तक मेरी इस रचना का सवाल है, वहाँ एक लड़की होने के नाते मुझे लगा कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल बिना सोचे समझे ये लेख लिखा कि देश में अगर बेटियां मायूस और नासाद हैं तो दिल पर हाथ रखकर कहिए कि देश क्या आज़ाद है। बेटियों की शिक्षा के बारे में कुछ बातें मैंने की और मेरे इस लेख से मेरी लोगों से गुजारिश है, इस लेख को पढ़कर लोगों के मन में भावनाएं हैं कि क्यों शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है और लड़कियों के लिए तो ज़रूरी है ही। तो बस यही मेरा उद्देश्य था और बस।